पावर नहीं ज्यादा, बस बस रहो उससे ज्यादा पावर इंसान को अल्लाह ताला ने दी है। अच्छा बुखार भी हो तो सीधे बाबा के पास, देखिए ना एक हफ्ता से बुखार छूट ही नहीं रहा, बाबा भी बोल रहे थे पड़ोसी ने कर दिया होगा, वो पड़ोसी से सीधे दिमाग में बैठा लेता, वो दुश्मन है देखता रहता है। एक बाबा ऐसा मैं जानता हूँ, उसने एक रूम बनाया, रूम में 4 दरवाजे और बाउंड्री वॉल बड़ी सारी बनवाई, उसका एक मेन गेट बनाया, एंट्री गेट पे अपना असिस्टेंट बैठा है। जब भी कोई आता क्या हुआ तुमको, बोले मेरी बीवी से झगड़ा हुआ, गेट नंबर 1 से जाना। दूसरा कस्टमर क्या हुआ तुमको, बोले वो शैतान परेशान कर, गेट नंबर 2 से जाना। गेट बने हुए 4, अब जो ही वो अंदर गेट नंबर 2 से एंट्री किया, बाबा बोलता अच्छा जन्नत से परेशान हो तो, सामने वाला सोचता बाबा को कैसे पता चलता, वो तो वॉचमैन का कमाल है जो वहां हमारी गरीब है, और लाखों रुपये बेवकूफ बन रहे, लाखों रुपये दे रहे हैं, माइनर मुसीबत आ जाए लाख रुपया खर्चा। इसीलिए डुप्लीकेट जो मेहनतों मशक्कत से पढ़ता है वो बहुत बड़ा मुफ्ती बनता है, और उसको फतवा देने का पब्लिक 5 रुपया भी नहीं देती है। और जो कुछ भी नहीं पढ़ता है कुल हुवल्लाह शरीफ और सूरह फातिहा मुश्किल से याद करके बाबा बनता है, और वो फॉर्च्यूनर जो बन रहा है, आईफोन इस्तेमाल कर रहा है, बेशक बेशक मैं देख रहा हूँ। और ये हम जिम्मेदार हैं इसे, कभी जाने से पहले सोचा नहीं, नबी की सीरत पढ़ी नहीं, सहाबा को समझा नहीं कि वो क्या करते थे, और आसानी से। अच्छा अफसोस उस वक्त होता है वो बाबा फॉर्च्यूनर लेके जा रहा होता है और मुफ्ती को घटिया समझता है कि देखा सूरह फातिहा का इस्तेमाल, ये अफसोस होता है कि यही तो मशक्कत से बहुत पहले दुरूसुल बलागा में हम लोगों ने पढ़ा था, कम आकिलिन आकिलिन आयत मज़ाहिबुहु कम जाहिलिन जाहिलिन तलक़ाहु मरज़ूक़ा अहादल लज़ी तरकल अवहाम आयतन व सय्यरल आलिमन नहरीर ज़िंदीक़ा। बहुत सारे अक्लमंद हैं, पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, बहुत सारे जाहिल हैं जो करोड़पति बने, करोड़पति। हासिल ये पैसा, एक और बात बता दूं, पैसा कमाल से नहीं, ये ज़हन में रखिएगा। मैं ये सवाल करूं, यहाँ एक आदमी है जिसके पास 100 रुपया, दूसरा आदमी जिसके पास 1 करोड़ रुपया, बड़ा आदमी कौन? 100 रुपया। कॉमन सेंस बोलेगा 1 करोड़, कुछ ही लोग बोलेंगे 100 रुपया, मगर हकीकत यही है कि वो 100 ही रुपया वाला अफजल वाला है। उसकी दूसरी दलील देता हूं मैं आपको, एक परिंदा है जिसके मुंह में 1 चना, दूसरा परिंदा है जिसकी गर्दन में 1 किलो चना की थैली लगी हुई, बीवी बच्चों से कौन परिंदा मिलेगा? कुव्वत परवाज़ किसकी ज्यादा है? घोंसले में कौन उड़ के जाएगा? अपने घर तक कौन पहुंचेगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का तेवर बोल रहा है इंसान, लाहौत का परिंदा ऊपर से खाली हाथ आया है, अगर खाली हाथ रहा तो ही स्पीड से जाएगा रब की तरफ, और जहां पीठ पे वजन लिया, अब 100 रुपया है तो रफ्तार कम होगी, 1000 है तो और रफ्तार कम होगी, लाख है तो और रफ्तार कम होगी, करोड़ है तो और कम होगी। और ये मैं नहीं बोलता, 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक गरीब अमीर से 500 साल पहले जन्नत में चला जाएगा, अमीर को हिसाब देना पड़ेगा, लाया कहां से, झूठ न बोला, खर्चा कह गया, और ये गरीब है, 100 सूद में हिसाब होगा, जन्नत में चला जाएगा। कोई इंसान ये कहे हजरत उस्मान गनी भी तो है जो करोड़पति थे अपने जमाने के, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, मगर यही उस्मान गनी है जो 2 बार अपने पैसे से जन्नत खरीद चुके हैं, 2 बार अपने पैसे से जन्नत खरीदा है। अगर ऐसा आदमी कोई हो भी तो यकीनन वो अव्वल वाला है, मगर एक दूसरा आदमी है जो उस्मान गनी की तरह पैसा नहीं रखता, पैसे से नफरत करता है, पैसा अपने पास में रहने ही नहीं देता, टिकने ही नहीं देता, तब वो उस्मान गनी की सुन्नत का मुखालिफ नहीं, मुस्तफा की सुन्नत का ताबे कहलाएगा, क्योंकि हमारे नबी मालिक कायनात है, मगर मालिक के हिसाब नहीं रहते थे, कभी कभी पैसा जमा नहीं करते थे, आता तो पैसा उतार देते थे। ऐसे में अगर कोई आपका शख्स 100 रुपये का मालिक है, हराम के जूती की नोट उड़ाता है, आधी रोटी खाता है, सच बोलता है, बच्चों को भी खिलाता है, खुद भी खाता है, कभी कभी भूखा सो लेता है, मगर हराम का सहारा नहीं लेता। ऐसे माहौल में प्यारे मुस्तफा की ये हदीस उनके लिए मुस्तहब जाफर है, मन तमस्सक सुन्नती इनका फसाद उम्मती फलहु अजर शहीद। फसाद उम्मत के जमाने में जब लोग तफाखुर करे दौलत पर, लोग तफाखुर करे करावे पर, लोग तफाखुर करे पढ़ने पर, लोग तफाखुर करे करने पर, चल
ماحول میں کوئی آدھی روٹی کھا کر نبی کی سنت کو زندہ کرتا ہے تو